हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एड्यू हब। फ्रेंड्स, अपन न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा एरेना। क्या नाम रहेगा? एरेना। इस सीरीज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा वोकेब पार्ट के जितने भी आपके टॉपिक हैं उनमें से दो टॉपिक सिनोनिम्स और उनके साथ में आपको क्या देखने को मिलेंगे? एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस सीरीज की खास बात यह है, ये वीडियो जो है वो रहेगा आपका केवल और केवल 10 मिनट का और इसके अंतर्गत आप देखोगे टोटल 50 वर्ड्स। ठीक है, तो अपना ये जो बेसिकली है ये किस पे डिपेंड है? इन ए नटसेल, या बोले तो कोई भी काम अपन कैसे करेंगे? ब्रीफली करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज का फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन। शुरू करते हैं यहां से। देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिड। फ्रेंड्स, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्ड्स को लेके क्या है? स्पष्ट है। जो अपने स्टेटमेंट को लेके क्या है? स्पष्ट है। जिसमें कपट नाम की कोई भावना नहीं है, जिसको आप क्या बोल देते हो? निष्कपट। ठीक है, ये तो अपने वर्ड का क्या है? मीन है। देखो इसका आंसर क्या है वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अपना जो ऑप्शन है ए, उसमें क्या लिखा है? डीवीएस। फ्रेंड्स, डीवीएस का मतलब होता है कपटी इंसान, धूर्त इंसान। ठीक है, जिसको आपने क्या बोला? कपटी। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो इसका जस्ट उल्टा है। बोले तो क्या है? इसका एंटोनिम है। बी पे अपन चलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है क्लियर। फ्रैंक का मतलब क्या होता है? क्लियर। क्लियर बोले तो साफ साफ बोलने वाला, या जो अपने थॉट्स को लेके या अपने वर्ड्स को लेके क्या है? क्लियर। तो आपका जो राइट आंसर है वो यही रहेगा। क्या? फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब क्या होता है? क्लियर। तो आपने क्या बोला? कैंडिड या फ्रैंक क्या है? एक दूसरे का, ठीक है, एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं। जो दो और हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ? काम। काम यानी क्या होता है? जो आदमी शांत होता है। काम क्या होता है? जो आदमी शांत होता है, जिसको तुम पीसफुल भी बोल सकते हो। जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है? अपना मीगर। फ्रेंड्स, मीगर का मतलब होता है कमी। मीगर का मतलब क्या होता है? कमी। कमी का मतलब आप क्या बोलते हो? स्कैर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने क्या देखा? कैंडिड, इसका मतलब होता है स्पष्ट, निष्कपट, जिसका सिनोनिम्स तो होता है फ्रैंक, जिसका एंटोनिम होता है क्या? डीवीएस, जिसको बोलते हो आप कपटी। ठीक है, रेस्ट ऑल जो आपके वर्ड बचे हैं उसका मतलब है काम यानी शांत और मिगर यानी कमी। अपन नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 पे। देखो क्या लिखा हुआ आपका? बैरन। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बंजर। इसका मतलब आप क्या लिख देते हो? बंजर। बंजर वो होता है जिसमें आप क्या है आपको कुछ भी उत्पादन के रूप में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं, अपन ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, देखो डिसोलेट। फ्रेंड्स, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? इसी को अपन बोल देते हैं बंजर। ठीक है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? बंजर, या अपन क्या बोल देते हैं इसको? अनुपजाऊ। ठीक है, ये लो। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? डिसोलेट। ठीक है, बेरन या डिसोलेट। अपन इसको इनफर्टाइल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या लिखा हुआ है? फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? आपके उपजाऊ। क्या बोलोगे आप? उपजाऊ। उपजाऊ वो होता है जिसमें आपके उत्पादन होता है। तो ये इसका क्या रहेगा? ये इसका रहेगा एंटोनिम। क्या रहेगा? एंटोनिम। जो बाकी के जो वर्ड हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो क्या होता है? हम्बल। हम्बल यानी क्या होता है? विनम्र। क्या होता है? विनम्र, या आप सभ्य भी जिसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे? विनम्र। ये लो। ठीक है, जो बाकी बच गया उसको भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ? विस्पर। विस्पर यानी होती है फुसफुसाहट। क्या होती है? फुसफुसाहट। अपन बोलते हैं ना काना फुसी करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं। बोले तो बहुत धीरे से बोलना, बोलने वाला उसी को समझ में आए जिसको वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा? बैरन यानी होती है बंजर, जिसको आपने एक और नाम से पुकारा, उसको बोलते हैं अनुपजाऊ। इसका सिनोनिम क्या रहेगा? डिसोलेट। इसका एंटोनिम क्या रहेगा? फर्टाइल। ठीक है, जो बाकी के जो वर्ड हैं उसमें हम्बल का मतलब होता है विनम्र और विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाहट। ठीक है, जो आवाज आपकी क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स, अपन डायरेक्ट चलेंगे नंबर 3। देखो क्या लिखा हुआ आपका? जेन्यून। क्या लिखा हुआ है? जेन्यून। फ्रेंड्स, जेन्यून का मतलब होता है वास्तविक। जेन्यून का अपना क्या मतलब होता है? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। वास्तविक वो होता है जो क्या होता है? रियल। ठीक है, अपनी चीजों को लेके, अपने थॉट्स को लेके क्या है? वो
रियल है बोले तो जेन्यून है। अभी अपन देखने की कोशिश करेंगे इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा। ठीक है, अपन चलते हैं एक एक वर्ड को लेते हुए। देखो अपना ऑप्शन नंबर ए है फेक। फेक का मतलब क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, फेक का मतलब एक तो होता है गलत, ठीक है, एक फेक का मतलब होता है आपका झूठा। ठीक है, तो आपका जो एंटोनिम है जेन्यून का वो तो क्या रहेगा, फेक रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वास्तविक नहीं है। दूसरा आपने क्या देखा, स्प्यूरियस। फ्रेंड्स स्प्यूरियस का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है, सेम का सेम क्या होता है, झूठ या नकली, झूठ या नकली। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, इसका एंटोनिम रहेगा। बाकी अपन जो दो हैं उनको भी देखने की कोशिश करते हैं। डिटर, क्या करते हैं, डिटर, DETER, क्या देखा अपन ने, DETER। फ्रेंड्स डिटर का मतलब होता है चीजों को दूर करना। क्या होता है, चीजों को दूर करना, या कहने का मतलब चीजों पे क्या लगाना, रोक लगाना। क्या लगाना, रोक लगाना। ठीक है, ये लो, ठीक, तो ये तो इसका होगा नहीं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक होता है वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। और आपने जो वर्ड देखा वो भी क्या देखा, जेन्यून। तो जेन्यून का जो आपके सिनोनिम्स रहेगा वो तो क्या रहेगा, ऑथेंटिक। एक और क्या बोला मैंने, रियल। इसका जो एंटोनिम है वो क्या रहेगा, फेक। और एक और देखा मैंने, वो क्या देखा, स्प्यूरियस। ठीक है, जो बाकी का जो वर्ड बच गया आपका डिटर। डिटर का मतलब क्या होता है, रोक लगाना। ठीक है, इस हिसाब से अपन ने 3 कवर कर लिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 4 पे। अपना देखो नंबर 4 क्या रहेगा। देखो फ्रेंड्स ध्यान से देखने की अपन ने कोशिश की तो इसमें अपने को देखने को मिला इंसोलेंट। क्या देखने को मिला, इंसोलेंट। याद रखना जब भी इन आता है, क्या आ जाता है, इन। याद रखना ये हमेशा नेगेटिव वर्ड देगा। क्या देगा, नेगेटिव वर्ड देगा। भले ही इन हो, भले ही इम हो, भले ही इर हो, भले ही कहने का मतलब इल हो। ठीक है, इन, इम, इर, इल, ये हमेशा कैसे मीन देंगे, नेगेटिव मीन देंगे। ठीक है, तो इंसोलेंट को यदि मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको असभ्य। फ्रेंड्स इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य। ठीक है, बाकी जो बच गए उनको मैं देखने की कोशिश करता हूं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है एमिएबल। क्या लिखा हुआ है, एमिएबल। फ्रेंड्स एमिएबल बना हुआ है एमी और एबल से। एमी और एबल से। एबल का मतलब होता है योग्य। एमी का मतलब, सॉरी, एबल का मतलब क्या होता है अपना, योग्य। और देखो एमी का मतलब होता है फ्रेंड। क्या क्या होता है, फ्रेंड। तो जो आदमी दोस्त बनने योग्य हैं तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, एमिएबल। ठीक है, समझ गए अच्छे से। एमी आपका क्या है, रूट वर्ड है। और एबल क्या है, ये भी रूट वर्ड है जिसको आप बोलते हो योग्य। बोले तो दोस्त बनने के योग्य, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। देखो बाकी क्या लिखा हुआ है, डिसरेस्पेक्टफुल। क्या लिखा हुआ है, डिसरेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्ट क्या होता है, रेस्पेक्ट होता है किसी को, ठीक है, आदर देना। ठीक है, और फुल क्या होता है, ये रेस्पेक्टफुल जैसे ही अपन ने देखा बोले तो, ठीक है, आदर देने योग्य। ठीक है, और डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिस भी आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है। क्या है, नेगेटिव वर्ड। तो आपने क्या देखा, रेस्पेक्ट नहीं देने योग्य। ठीक है, तो उसको आपने क्या बोला, डिसरेस्पेक्टफुल। ठीक है, बाकी जो वर्ड है उसको भी मैं देखने की कोशिश करता हूं। तो मेरे सामने वर्ड आता है पेट्रियोट। फ्रेंड्स पेट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। क्या होता है, देशभक्त। ठीक है, जो फोर्थ आपका बच गया वो क्या बच गया, सबमिसिव। सबमिसिव का आपका मतलब होता है सभ्य। क्या होता है, सभ्य बोल दो, जिसको आप हम्बल बोल दो या जिसको विनम्र बोल दो। तो आपका जो राइट आंसर है, क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इंसोलेंट का आपके राइट आंसर है वो क्या रहेगा, आपके डिसरेस्पेक्टफुल। ठीक है, डिसरेस्पेक्टफुल बोले तो असभ्य। ठीक है, असभ्य। और जो आपका इसका एंटोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, सबमिसिव। और जो बाकी के जो वर्ड है एमिएबल और पेट्रियोट, इसका मतलब क्या होता है, एमिएबल बोले तो दोस्त बनने योग्य, और जो पेट्रियोट है उसको अपन क्या बोलते हैं, देशभक्त। डायरेक्ट चलते हैं अपन नंबर 5 पे। देखो क्या लिखा है, ऑब्सीन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। क्या होता है, अश्लील। मैं यहां पे इसको लिखने की कोशिश करता हूं, अश्लील। ठीक है, अश्लील, ये लो। ठीक है, अश्लील तो आप हिंदी में जानते होंगे। शुरू से अपन देखने की कोशिश करते हैं नंबर 1। देखो ए पे क्या है, इनडिसेंट। क्या है, इनडिसेंट। फ्रेंड्स याद रखना डिसेंट का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, डिसेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा, सभ्य। ठीक है, ये होता है। और इनका मतलब मैंने आपको बताया ही था, इनका मतलब नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असभ्य। क्या हो जाएगा,
असभ्य। बाकी वाले जो है वो भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, असभ्य। क्योंकि आपने देखा अश्लील भी क्या होता है, असभ्य होता है, और इनडिसेंट भी क्या होता है आपका, असभ्य या अश्लील होता है। तो आपका राइट आंसर तो क्या रहेगा, इनडिसेंट। ठीक है, बाकी वाले जो वर्ड है मैं उसको देखने की कोशिश करता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, कंपल्सन। फ्रेंड्स, कंपल्सन का मतलब होता है कि जो आप काम करना जरूरी हो। ठीक है, काम करना क्या हो, जरूरी हो, काम हो और वो कैसा हो, जरूरी हो। अर्थात कोई भी चीज जो करनी जरूरी है उसको अपन क्या बोल देंगे, कंपल्सन। ठीक है, दूसरा देखो अपन ने क्या देखा, डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है DISTINCT। ठीक है, इसको अपन देखने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब होता है सभ्य। क्या होगा, सभ्य। ठीक है, तो ये इसका तो क्या हो गया, एंटोनिम। क्या हो गया, एंटोनिम। जबकि इसका सिनोनिम क्या रहेगा, इनडिसेंट। और जो बाकी वाला जो बच गया उसको भी मैं देखने की कोशिश कर लूंगा, क्या होगा, प्रोफाउंड। देखो फ्रेंड्स, फाउंड यानी होता है FIND, फाइंड यानी पाना, और फाउंड यानी कोई भी चीज पाई हुई, बोले तो मिली हुई। लेकिन फाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज को एस्टेब्लिश करना। क्या होता है, एस्टेब्लिश करना। और यदि आपकी प्रोफाउंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज में पारंगत। किसी भी चीज में क्या होता है, पारंगत। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने यहां पे क्या देखा, ऑप्शन यानी अश्लील या असभ्य, जिसका सिनोनिम होता है इनडिसेंट, जिसका एंटोनिम होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, बाकी के जो दो वर्ड हैं उसमें कंपल्सन का मतलब होता है काम, और वो भी कैसे वाला, जो जरूरी, मतलब किसी भी काम को करने के लिए आप क्या हो, बाध्य। ठीक है, राइट इसका क्या होगा, बाध्य होगा। ठीक है, और प्रोफाउंड बोले तो पारंगत, किसी भी काम में पारंगत। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 6। देखो क्या लिखा हुआ, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है सचेत। क्या होता है, सचेत। ये लो, मैंने यहां पे क्या लिखने की कोशिश की, सचेत। सचेत मतलब जिसमें, ठीक है, कॉन्शियसनेस की भावना है, बोले तो वो जगा हुआ है। ठीक है, सजग या सचेत आप इसको बोल सकते हो। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है केयरलेस। फ्रेंड्स, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह। और ये तो देखो इसका क्या हो गया, एंटोनिम हुआ कि नहीं हुआ, ये तो इसका क्या हो गया, एंटोनिम। उसके बाद में लिखा हुआ है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है सज्जन। जेंटल का मतलब क्या होता है, सज्जन। ये इसका आंसर होगा नहीं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कोशिश। कोशिश यानी क्या होता है फ्रेंड्स, यही आपका राइट आंसर है। कोशिश का मतलब होता है सचेत। ठीक है, वो लिखा था ना क्वेश्चन, CAUTION, क्वेश्चन यानी चेतावनी। ठीक है, ये 11,000 का करंट है, ये 1,00,000 वोट का करंट है। ठीक है, लिखा था ना। ठीक है, उसी क्वेश्चन से क्या बना हुआ है, कोशिश। जो बाकी के जो वर्ड हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, एमिकेबल। फ्रेंड्स, एमिकेबल और एमिएबल एक ही चीज है। ठीक है, मतलब एमिकेबल का मतलब भी क्या होता है, दोस्त बनाने योग्य, और एमिएबल बोले भी तो दोस्त बनाने योग्य। दोनों के दोनों क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलेंगे, लेकिन चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रूडेंट का मतलब होता है सचेत, कोशिश का मतलब भी होता है सचेत, इसका उल्टा क्या होगा, केयरलेस। ठीक है, बोले तो आपका एंटोनिम क्या होगा, केयरलेस। ठीक है, जो बाकी जो बच गए, जेंटल का मतलब होता है सज्जन, और एमिकेबल का मतलब क्या होता है, मित्रवत। क्या होता है, मित्रवत। और अभी अपन ने एक थोड़ी देर पहले और पढ़ा था। ठीक है, एमिएबल, उसका मतलब भी क्या होता है, मित्रवत। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 7। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी। पारदर्शी बोले तो जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट बोले तो जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्चुअस। वर्चुअस फ्रेंड्स वो होता है जिसमें क्या होते हैं, वर्च्यू। क्या होते हैं, वर्च्यू। और वर्च्यू को अपन हिंदी में बोलते हैं गुण। क्या बोलेंगे, गुण। समझ गए, गुण वो जिसमें गुण बोल दो या क्वालिटी मान लो। ठीक है, तो जिसके अंदर गुण होते हैं या वर्च्यू होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअस। क्या बोलेंगे, वर्चुअस। फ्रेंड्स, OUS का मतलब होता है फिल ऑफ। क्या होता है, फिल ऑफ। मतलब ये किससे भरा हुआ है, ये गुणों से भरा हुआ है। जो गुणों से भरा हुआ है उसको क्या बोल देंगे, वर्चुअस। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ल्यूसिड। क्या लिखा हुआ है, ल्यूसिड। फ्रेंड्स, ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, क्लियर। क्या होता है, क्लियर। क्लियर बोल दो, साफ बोल दो, या कहने का मतलब कैसा बोल दो, पारदर्शी बोल दो। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ल्यूसिड। क्या रहेगा, ल्यूसिड। जो बाकी वाले बच गए उनको भी मैं देखने की कोशिश करता हूं। फिर लिखा हुआ है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। ठीक है, या कहने का मतलब जो पारदर्शी नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। जो बाकी वाला जो वर्ड है कंप्रेस, कंप्रेस को मतलब, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है, किसी भी चीज को कंप्रेस करना, अपन बोलते हैं ना संपीड़न। संपीड़न का मतलब यही होता है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। सिनोनिम क्या होगा, ल्यूसिड। एंटोनिम क्या होगा, ओपेक। जो बाकी वाले बच गए, वर्चुअस का मतलब क्या है, जो वर्चू से क्या है, फुलफिल है।
उसको क्या बोलेंगे, गुणी या गुणवान। और कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 8, ड्यूबियस। देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है संदिग्ध। इसका मतलब क्या होता है, संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध। संदिग्ध मान लो, या जो क्लियर है, जो क्लियर नहीं है वो मान लो। ठीक है, या आप इसको क्या बोल दोगे, या आप इसको बोल दोगे धोखेबाज। आप इसको धोखेबाज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अपन देखने की कोशिश करेंगे। प्रोहिबिट फ्रेंड्स, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी भी चीज को मना करना। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी भी चीज को मना करना। ठीक है, आगे देखो आपने क्या देखा, LIKELY। आपने आगे क्या देखा, LIKELY। फ्रेंड्स, जो आपका लाइकली है, LIKELY, लाइक यानी होता है आपकी वर्ब, जिसको आप बोलते हो पसंद करना। लाइक यानी क्या होता है, पसंद करना, जो आपकी क्या है, वर्ब। लेकिन जैसे ही आपने इसमें LY लगा दिया, ठीक है, आपने इसमें क्या लगा दिया, LY लगा दिया, तो इसका जो मीन है वो क्या है, टोटली चेंज हो जाता है। LY लगाने के बाद में इसका जो मीन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, LIKELY। ठीक है, ये भी इसका नहीं है। आपने बाद में क्या देखा, एक्सपेंड। एक्सपेंड यानी किसी भी चीज को क्या करना, बढ़ाना। एक्सपेंड बोले तो किसी भी चीज को क्या करना, बढ़ाना। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। उसके बाद में आपने देखा डाउटफुल। आपने क्या देखा, डाउटफुल। तो फ्रेंड्स, आपका डाउट बोले तो, डाउट को आप क्या बोलते हो, ठीक है, डाउटफुल। ठीक है, जो डाउट से क्या है, फुलफिल है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोल देंगे, डाउटफुल। इसको भी आप क्या बोल दोगे, संदिग्ध बोल दोगे। आप क्या बोल दोगे, संदिग्ध बोल दोगे। तो आपने देखा ड्यूबियस, इसका सिनोनिम तो क्या होगा, डाउटफुल, और एंटोनिम क्या होगा, लाइकली। फ्रेंड्स, लाइकली आप जानते हो लाइक से बना हुआ है। ठीक है, और LY लगते ही ये क्या बन जाएगा, निश्चित। क्या बन जाएगा, निश्चित। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 9 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, परस्यूड। परस्यूड का मतलब होता है फ्रेंड्स राजी करना। किसी को भी आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, राजी करना। ये लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कन्विंस। कन्विंस यानी क्या होता है, कन्विंस यानी किसी को मनाना या राजी करना, यही तो होता है ना। इसका मतलब भी क्या होता है, राजी करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, और यही आपका क्या है, राइट आंसर। इसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ, डिस। डिस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब किसी को क्या करना, नाराज करना। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, नाराज करना। ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनी। जो बाकी जो बचे हैं उनको भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ। देखो फिबल। फिबल का मतलब होता है कोई भी वीक आदमी। क्या होता है, वीक, जिसको आप क्या बोल देते हो, कमजोर। क्या बोल देते हो, कमजोर। जो बाकी जो बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। REPEL, रिपिल। रिपिल बोले तो की हुई बात से वापस पीछे हट जाना। कोई भी आपने जो बात बोली उससे क्या हो जाना, पीछे हट जाना। REPEL। ठीक है, रिपिल का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। ठीक है, पीछे हटना, पीछे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो तो क्या होगा, कन्विंस, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट। और फिबल इसका मतलब होता है कमजोर। रिफिल बोले तो किसी भी बात से, बोली हुई बात से पीछे हट जाना। ठीक है, या अपनी बात वापस ले लेना। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं नंबर 10, जो आज का अपना लास्ट है। देखो टर्बुलेंट। टर्बुलेंट बना हुआ है टर्बुलेंस से। ठीक है, और ENT है फ्रेंड्स, याद रखना ENT जिसके आता है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो जिसके अंदर टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस कैसा होता है, अशांत। ठीक है, ठीक है, तो जिसके अंदर होता है वो कैसा हो जाता है, अशांत। तो टर्बुलेंट का मतलब क्या होगा, अशांत। ठीक है, अपन देखने की कोशिश करेंगे सबके, ठीक है, कि किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। देखो प्लेसिड का मतलब होता है शांत आदमी, जिसको आप क्या बोल देते हो, पीसफुल या काम। ठीक है, पीसफुल या काम। तो ये तो इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। और देखो पीसफुल लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है, शांत। ये भी क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, सर्टेन का मतलब होता है, सर्टेन का मतलब होता है किसी भी चीज की निश्चितता। बोले तो वो चीज कैसी है, निश्चित। और आपके एक और बच गया, क्या बच गया, वायलेंट। वायलेंट का मतलब क्या होता है, हिंसक या अशांत। क्या होता है, हिंसक या अशांत। और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यही है। तो आपने क्या देखा, टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, वायलेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने टोटल 10 कवर कर लिए हैं, और इसके साथ में अपन ने टोटल कितने वर्ड कवर किए, 50 वर्ड अपन ने कवर कर लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं अपन लास्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, या आपको इस चैनल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको सही लगी, अच्छी लगी, रिलेवेंट लगी, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।